तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखे सीधो को जो कि कुछ सोचकर जा रहा होता है, यानी कि वही बातों को जहाँ पर ओरगामी ने उसे बताया था कि 5 साल पहले एक आत्मा ने उसे यानी कि उसके मदर और फादर को मार दिया था। और जब सीधो को पता चल जाता है कि वो बोल रही होती है ओरगामी के यानी कि कोतोरी के बारे में, और जब वो याद करने लगता है जहाँ पर कोतोरी ने उसे बोला था 5 साल पहले क्या मैंने किसी को मारा था, ऐसे वो कुछ देर याद करने लगता है उन बातों को। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है ओरगामी के यानी कि ओरगामी जहाँ पर होती है उस नंबर आ जाती है उनकी कमांडर, और जब वो आकर बोलती है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, 2 दिन के बाद हमें कुछ स्पेशल मिलने वाला है, तुम उस दिन रहोगी तो हमें यानी कि तुम वो एक अच्छा से देख पाओगे। और जब दिखा जाता है रीना, सीडो और वाइस कमांडर को जो कि एक साथ होते हैं यानी कि कोतोरी के बेस का पूरा होते हैं। और जब रीना बोल रही होती है डेट के बारे में यानी कि 2 दिन के बाद कोतोरी और सीडो एक साथ ही डेट पर जाना पड़ेगा, और इधर उसे टोका के जैसा ही उसे करना पड़ेगा लेकिन डेट पर जो उसने किया था। और ऐसे ही लेकिन उन बातों को सीडो भी मान लेता है, लेकिन उसे भी वाइस कमांडर कुछ कोतोरी के बारे में बोलने लगता है, लेकिन इधर सीडो बोलता है तुम्हें बकवास बंद करो। और जब रीना बोलने लगती है ठीक है कल तुम्हें एक ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और सीधो भी मान जाता है। और इधर हमें दिखते हैं एक मॉल पर जहाँ पर स्विम सूट बहुत सारे होते हैं, और इधर वहाँ पर आ जाती है टोका और योशिनो, और इधर वो सारे कपड़ों को सुनने लगते हैं। और इधर सीधो बोलने लगता है तुम दोनों यानी कि तुम लोग इन दोनों को भी भेज पाए मेरे साथ। इधर रीना बोलने लगते हैं तुम्हारे लिए वो दोनों ही अच्छे हैं यानी कि तुम अच्छी ट्रेनिंग कर पाओगे। टोका कुछ स्विम्स को यानी कि स्विम सूट को दिखा रही होती है सीधो को, और इधर वहाँ पर आ जाती है ओरगामी, और इधर वो आकर बोलने लगती है मिजुगी यानी कि ये जो स्विमसूट है ये एक मिजुगी नाम का एक कुछ कपड़ा है जो कि स्पिरिट के लिए है। ये कपड़ा जब अपने यानी कि जो स्पिरिट अपना एक्टिव कर लेता है पावर को, भी अपने पावर को रिलीज कर लेता है जिसके कारण से वो स्विमसूट उस आत्मा को मार देती है। और ये सब बनकर और ओरगामी का बात सुनकर टोका डरने लगती है, और इधर वो पूछने लगती है क्या सच में सीधो ये सब है, लेकिन इधर सीधो समझाने लगता है ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ओरगामी बता रही होती है ये सब सीधो झूठ बोल रहा है उसने मुझे बोला था। लेकिन इधर टोका सीधो के ऊपर विश्वास कर लेती है। जब टोका पूछती है तुम क्यों इधर आए हो, मुझे तुम हमारे सीधो और हम जब होते तभी तुम वहाँ पर आ जाती हो, लेकिन ओरगामी बोलती है मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब देने नहीं आई थी, मैं टोका से कुछ बातें बोलने आई थी यानी कि बातें पूछने आई थी। और इधर वो बोलने लगती है तुम्हें क्या याद है उस स्पिरिट के बारे में जो कि उस दिन आई थी वो फिल्म वाली स्पिरिट। और इधर टोका बोलने लगती है अगर मुझे याद भी है मैं तब भी नहीं बताऊंगी, लेकिन इधर ओरगामी प्लीज कहने लगती है, और इधर वो कुछ अलग सा ही मुंह बना लेती है। लेकिन इधर टोका बोलती है तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो मैं बता दूंगी। और इधर वो बोलती है हाँ, और इधर टोका बताने लगती है वो एक फ्लेम स्पिरिट थी जिसका बाल रेड कलर का था और वो दिखने में बहुत ताकतवर लग रही थी। और ये सब बातें सुनकर ओरगामी बोलती है ये सब तो मुझे भी याद है, तुम क्या बोल रही हो। टोका इधर बोलती है तो तुम मुझसे पूछने क्यों आए थे। फिर हमें दिखाया जाता है सीधो पूछता है ओरगामी को कि तुम क्यों इधर आए थे, और इधर ओरगामी बोलने लगती है स्विमसूट खरीदने आए थे क्योंकि मुझे स्कूल के लिए खरीदना था। और इधर सीधो से पूछती है क्या तुम मेरे से यानी कि वो स्विमसूट ढूंढने में मेरी मदद करोगे। और इधर सीधो बोलता है लेकिन क्यों। और इधर ओरगामी बताने लगती है स्विमसूट ढूंढने में लड़कियों से ज्यादा माहिर होते हैं लड़के, उन्हें पता रहता है कि लड़कियों में कौन सा सूट पसंद आता है, लेकिन स्विमसूट पसंद आता है। और इधर सीधो बोलता है हाँ, और इधर सीधो मान जाता है ओरगामी का स्विमसूट ढूंढने के लिए। और इधर टोका और ओरगामी को दिखा जाता है जो कि लड़ रहे होते हैं। और इधर टोका बोलती है तो हम लोग एक गेम खेलेंगे जहाँ पर सीधो को जो स्विमसूट पसंद आएगा यानी कि जिससे वो एक्साइटेड होगा वो ही जीतेगा। इधर वो दोनों ट्राई करने के लिए चले जाते हैं, और इधर वो तीनों यानी कि एक 3 लड़के आते हैं जो कि हर एपिसोड में उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। कि इधर उन लोगों के यानी कि वो लोग बोलते हैं तुम इधर क्या कर रहे हो, लेकिन वो लोग बोलते हैं क्या तुम इधर क्या कर रहे हो, हम लोग चले जाते हैं और ट्राई करेंगे हम लोग स्विम सूट। और सीधे उन लोगों की बातों को सोचने लगता है कुछ बातों को। और इधर तभी वहां से आ जाती है टोका, और इधर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। और इधर सीधे बोलने लग रहा है तुम पर अच्छा लग रहा है। और ये बात सुनकर टोका बोलने लगती है तुमको ये पसंद आया, लेकिन इधर तभी वहां से निकल आती है यानी कि ओरगामी ट्रायल रूम से निकल कर आती है जहाँ पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो दिखने में व्हाइट कलर की थी और उसके जो स्विमसूट पहना था वो ब्लैक कलर का था, इसी कारण से उसपे वो बहुत जच रहा था। और इधर सीधे उसको देखकर शर्माने लगता है। इधर वो बोलता है तुम कमाल की लग रही हो। और ये बात सुनकर ओरगामी स्माइल करती है, और इधर टोका को गुस्सा आ जाता है और फिर वो फिर से एक ट्राई करती है और सीधे उसको देखकर वो भी शर्माने लगता है। और इधर में दिखते वाइस कमांडर जो कि सबके कमेंट्री कर रहा होता है। टोका का भी कपड़ा पसंद आया था लेकिन उसे ओरगामी का ज्यादा पसंद आया था, लेकिन तभी ओरगामी यानी कि टोका जब निकलती है वो बोलता है कि तो टोका के ऊपर बहुत जच रहा है, वो डिजाइन उसके आंखें कुछ मिल रही है। और सीधा फिर से शर्माने लगता है। लेकिन इधर में दिखा जाता है ओरगामी फिर से बाहर आ जाती है, लेकिन इधर वो एक कपड़ा पहनकर आई थी
यानी कि शायद से उसने स्विम सूट नहीं पहना होगा। और जब वो तोका के पास और इधर ओरोगमी सीधो के पास आने लगती है और ये सब देखकर सीधो शॉक हो रहा होता है, जहाँ पर ओरोगमी सीधो के पास आ जाती है और इधर वो सीधो का हाथ लेकर अपने कपड़े को खोलती है और इधर उसका स्विम सूट निकलने लगता है कि उस कपड़े के अंदर उसने एक स्विम सूट पहना था। और ये सब देखकर ये उसने एक अलग सा स्टाइल लिया था। इधर वाइस कमांडर बोलने लगता है जो ओरोगमी ने किया वो एक अलग सा स्टाइल था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था उस पर। तभी एक आवाज आता है कि सीधा ओरोगमी को देख रहा होता है, लेकिन तभी एक आवाज आता है योशिनो का और इधर वो बोल रही होती है मेरी मदद करो, मैं ये स्विम सूट पहन नहीं पा रही हूँ। और ये आवाज सुनकर सीधो ऊपर चला जाता है, जहाँ पर हमें दिखा देता है योशिनो एक ही यानी कि थोड़ा सा ही स्विम सूट पहनी थी और इधर सीधो उसे देखकर शर्मा जाता है और इधर पता चलता है कि योशिनो बहुत क्यूट दिख रही थी और सीधो उसे देखकर शर्मा गया था और इसी कारण से इस गेम का विनर था योशिनो। और फिर हमें दिखाया जाता है सीधो और वाइस कमांडर को जो कि एक साथ ही जूस पी रहे होते हैं और इधर वाइस कमांडर बोल रहा होता है मुझे कमेंट्री करके यानी कि उन लोगों का कमेंट्री करके बहुत पसंद आया है, मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। सीधो बोलने लगता है हाँ। तभी वाइस कमांडर बोलता है ग्रेट फायर क्योंकि कुछ ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी सीधो बोलने लगता है मुझे कैसे यानी कि मैं कैसे कोतोरी का पावर को कर पाऊंगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और इधर तभी फिर से बोलने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम क्या वही ग्रेट फायर का कुछ पिछले रिकॉर्ड देखना चाहते हो। और इधर में पता चलता है कि एक फायर यानी कि एक आत्मा ने एक फायर एक सिटी पर फेंका था, यानी कि उस जगह के बहुत ही बुरा हालत हो चुकी थी उस फायर स्पिरिट की वजह से और उसका ही एक रिकॉर्ड था वाइस कमांडर के पास। और इधर में देखा जाए सीधो और वाइस कमांडर वही रिकॉर्ड को देख रहा होता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर बोल रहा होता है कि वो एक लड़की होती है और जब वो बोल रही होती है यानी कि एक रिपोर्टर होती है क्योंकि बोल रही होती है उस फायर स्पिरिट के बारे में। और इधर सीधो वही देखने लगता है यानी कि उस फोटोज को देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कोतोरी और सीधो को यानी कि वो बच्चा था तब यानी कि 5 साल पहले। और तभी उस फोटोज में कुछ नजर आता है और इधर वो बोलता है वही। और इधर वाइस कमांडर बोलने लगता है तुमने क्या देखा है। और फिर वो वापस से वही सीन को देखने लगता है, जहाँ पर हमें कुछ दिखने लगता है यानी कि सीधो के आंखों से दिखने लगता है एक लड़की को जो कि दिखने में कोतोरी की तरह ही लग रही थी। और सीधो को कुछ याद आने लगता है और तभी उसका आंखों को यानी कि ब्लैंक हो जाता है और जब वहां पर ही वो बेहोश हो जाता है। और यानी कि ये सब देखकर वाइस कमांडर शॉक हो जाता है। और इधर में देखता है उसके पिछले वाले दिन पर, जहाँ पर सीधो रेडी हो जाता है कोतोरी के साथ डेट पर चलने के लिए। और इधर उसे रीना बोल रही होती है गुड लक। और इधर वाइस कमांडर बोलता है कल के लिए मुझे माफ करना, मैंने जो तुम्हें फोटोज यानी फुटेज दिखाए जिसके कारण से तुम बेहोश हो गए। लेकिन इधर सीधा बोलता है कुछ नहीं। और इधर रीना बोल देती है हम लोगों ने कोतोरी को फीस दिया है, वो जल्दी पहुंचने वाली है। और इधर सीधा बोलता है ठीक है। और तभी वहाँ पर कोतोरी आ जाती है। इधर कोतोरी आकर बोलती है इंतजार करने के लिए शुक्रिया। और इधर वो बोलने लगती है और कोतोरी फिर से बोलती है एक लड़की यहाँ पर तुम्हारे साथ डेट के लिए आई है, तुम्हें इतना तैयार हो गए, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। और इधर कोतोरी बोलने लगती है यानी कि हम लोगों ने तो तुम्हें यही सिखाया था यानी कि आत्माओं के साथ कैसे यानी कि स्पिरिटों के साथ कैसे तुम्हें डेट पर जाने से पहले क्या करना चाहिए। तभी सीधो बोलने लगता है तो तुम इसके लिए तैयार हो। और इधर कोतोरी बोलती है हाँ हम लोग एक डेट पर है ना। और इधर बोलने लगते हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें मेरे साथ कुछ करने के लिए थोड़ा मौका दूं। तो बोलते हैं चलो हमारी डेट को शुरू करें। और फिर वो दोनों चले जाने लगते हैं, लेकिन वहां पर आ जाती है तोका और योशिनो। और इधर वो लोग आकर बोलते हैं हम लोग भी एक्साइटेड है। और इधर को दिखाया जाता है और इधर वो बोल रही होती है तो भूल ही गई सीधो को बोलना कि वो दोनों भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और इधर में दिखाया जाता है सीधो कुछ सोच कर रहा होता है, जब वो घबरा रहा होता है कि वो कैसे उन लोगों के आकर यानी कि उन लोगों के आगे कोतोरी को किस करेगा। और जब टोका आकर बोलती है मैंने वही स्विमसूट खरीद लिया है जो कि तुम्हें पसंद आया था। और योशिनो भी बोलती है मैंने भी वही खरीदा है तुम्हें जो पसंद आया था। और इधर भी दिखाया जाता है एक पार्क पर जहाँ पर वो लोग आए थे। और जब टोका बोलते हैं इसमें बहुत मजा आएगा। और इधर वो दोनों यानी कि योशिनो और टोका स्विम करने के लिए चले जाते हैं। इधर वहाँ पर आ जाती है कोतोरी। और इधर कोतोरी को देखकर सीधो शर्माने लगता है। इधर कोतोरी आकर बोलती है तुम अपनी खुद की बहन के ऊपर ही इतनी बुरी नजर डाल रहे हो। और इधर सीधो बोलने लगता है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इधर रीना को दिखाया जाता है क्योंकि बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो सीधो, ये जो स्विमसूट उसने पहना है ये तुम्हारे लिए ही उसने पहना है, तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए उसके लिए। और इधर वो बोलने लगता है कोतोरी ये तुम पर यानी कि ये स्विमसूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बात सुनकर कोतोरी शर्माने लगती है। इधर सीधे बोलता है ये तुम पर प्यारा लग रहा है। इधर कोतोरी स्माइल करती है और इधर वो बोलती है अच्छा तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें ये रीना ने बोला है यानी कि बोलने के लिए बोला है। और ये बात सुनकर सीधा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इधर कोतोरी
यानी कि शक होता है और इधर सीधो बोलने लगता है ये सब रीना ने नहीं बोला है, मैंने ये खुद भी बोला है। और इधर कोतरी बोलने लगते है इसमें क्या खास है जो कि मुझे क्यूट बनाता है। और ये बात सुनकर सीधो सोचने लगता है और इधर में दिखा जाता है कोतरी की ईयर कप पर, जहाँ पर वाइस कमांडर बोल रहा होता है सबके ऑप्शंस दो। इधर सब लोग बोल रहे होते हैं नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में। अभी एक बोलता है नंबर 3 तो क्वेश्चन से ही बाहर है। फिर वाइस कमांडर कुछ सोचता है, उधर वो बोलता है सीधो नंबर 3। और ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ पर सीधो बोल रहा होता है कोतरी क्योंकि सीधो बोल रहा होता है कोतरी क्योंकि वो जो तुमने स्विमसूट पहना है, तुमने जो बंधा है ना वो दोनों, और इधर वो मुझे पागल करे है। और इधर कोतरी थकने लगती है वो दोनों को, और इधर वो बोलती है तुम क्या नजर दे रहे हो। इधर सीधो समझाने लगता है और इधर में देखा जाता है वाइस कमांडर को बहुत मार मिलती है सबसे। और इधर वाइस कमांडर बोल रहा होता है यही सबसे अच्छा ऑप्शन था। और इधर में देखा जाता है कोतरी सीधो एक साथ होते हैं, उधर टोका को दिखाई देता है जो कि दिखा रही होती है वाटर स्लाइड को, जो कि वो यानी कि वहां पर वो जाने की सोच रही होती है। उधर वो बोल रही होती है हम लोग वहां पर चलते हैं। और इधर सुशीना बोलती है कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इधर टोका बोलती है तो सीधो और मैं ही चले जाते हैं। और इधर कोतरी भी बोलती है मैं भी चलूंगी। और इधर में दिखा जाता है सीधो को जो कि घबराया होता है क्योंकि उसके पीछे होती है टोका और उसके आगे होती है कोतरी। और इधर वो दोनों ने उसे कसकर पकड़ लिया था। फिर वो स्लाइड शुरू हो जाता है जहाँ पर कोतरी शॉक्ड हो जाती है। और इधर टोका को दिखा जाता है जो कि बहुत एक्साइटेड होती है उस स्लाइड को, देखिए स्लाइड पर घूमते। और फिर हमें दिखा जाता है वो तीनों ही गिर जाते हैं उस स्विमिंग पूल पर, जहाँ पर टोका तो बहुत खुश होती है। और इधर कोतरी सीधो को पकड़ लेती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। और इधर वो सीधो को कुछ दिखाती है यानी कि उसका रिबन दिखाती है। और इधर सीधो उस रिबन को कोतरी को दे देती है। और इधर वो फिर यानी कि कोतरी उस रिबन को लगा लेती है। और इधर सीधो पूछने लगता है कोतरी तुमने आज क्यों ब्लैक रिबन पहना है। और इधर कोतरी बोलने लगते हैं इस स्विम सूट पर मुझे यही पसंद आता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। और इधर वो बोलता है सीधो बोलता है हाँ ये ठीक ही है, लेकिन उसने बड़ी कोतरी फील से बोलती है जब मैं ये व्हाइट वाली पहनती हूँ तब मैं कमजोर फील करने लगती हूँ, जब मैं ब्लैक कलर की रिबन पहनती हूँ उसके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इधर कोतरी ने क्यों व्हाइट कलर का यानी कि स्विम सूट पहना था, इसका एक ही रास्ता क्योंकि सीधे को वो कपड़ा यानी कि वो स्विम सूट पसंद था। इसी कारण से कोतरी ने ये पहनकर आया था। उधर वो बोल रही होती है मुझे ताकतवर बनना है, इस कारण से मैं ब्लैक पहनती हूँ यानी कि ब्लैक रिबन पहनती हूँ। और इधर में दिखा जाता है एक शॉप पर यानी कि एक रेस्टोरेंट जगह पर जहाँ पर टोका खा रही होती है। और इधर कोतरी कुछ सोच रही होती है सीधो को देख कर। ये सब देख कर सीधो कोतरी से यानी कि रीना से पूछने लगता है अब उसका मूड कैसा है और उसका लव लेवल देखने के लिए बोलती है। और यहाँ पर रीना बोलती है उसके लव लेवल कम भी नहीं है और बड़े भी नहीं है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। और तभी मुझे दिखता है सीजो को जो कि कोतरी से कुछ बोलता है, तभी कोतरी खांसने लगती है। और इधर वो बोलती है मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। और इधर वो कई बार चले जाती है। यानी कि सीधो ने पूछा था मैं कैसे कोतरी के पावर को सील करूंगा। और इधर कोतरी बोलती है ऐसे किसी को पूछोगे तो तुम्हें वो मार देगी। और इधर वो वहां से चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखा जाता है सीधो सोच रहा होता है उसे क्या हुआ। और इधर में दिखा जाता है टोका और योशिनो को। और इधर वो बोल रही होती है कि तुमने और तुझे के बीच में कुछ लड़ाई हुई है। और इधर बोलता है ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन इधर योशिनो बोलने लगता है आज ऐसे के दिनों से तुम लोग यानी कि आज के दिन तुम कुछ अलग लग रहे हो, जैसे तुम लोग लड़ाई कर रहे हो ऐसा लग रहा है। और ये बात सुनकर सीधो शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कोतरी बहुत गुस्से से गई, तुम्हें नहीं लगता है क्या। और इधर हमें देखा जाए सीधो वहां से चला जाता है। और इधर वो कोतरी को ढूंढने लगता है, जब वो वाइस कमांडर के साथ बातें करके जा रहा होता है तो वो देखता है एक जगह पर जहाँ पर रीना के थोड़े कपड़े निकल रहे थे। और सीधो को पता चल जाता है कि वहाँ पर रीना है। फिर हमें दिखता है कोतरी और रीना को। और इधर वो यानी कि कोतरी कुछ ड्रग्स की तरह ले रही थी अपने स्पिरिट पावर को काबू होने से रोकने के लिए। और ये बातें सुन रहा होता है सीधो, लेकिन इधर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, यानी कि कोतरी बहुत ले चुकी थी, जिसके कारण से रीना उसे रोक रही होती है। लेकिन इधर कोतरी बोल रही होती है उसके पास एक ही मौका है, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। और इधर रीना भी कर देती है। मतलब वो वहां से चली जाती है, जहाँ पर रीना बाहर आकर देखती है वहाँ पर सीधो भी होता है। और इधर सीधो बहुत दुखी होता है ये सब बातें सुनकर। और इधर में दिखता है बाहर जहाँ पर कोतरी नहीं होती है, लेकिन इधर रीना और सीधो एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर रीना बोलते है कोतरी को ये सब मत बताना, क्योंकि तुमने जो सुना ये सब मत बताना, तुम ये सब भूल जाओ। और तुम अब दिखा कोतरी को कि तुम ये सब सुना ही नहीं। इधर रीना बोल रही होती है कि कोतरी ऐसा नहीं चाहती कि वो तुम यानी कि तुम उसके साथ मजबूरी में डेट करो, तो प्लीज तुम ऐसा नाटक करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। और इधर वो वहां से चली जाती है। इधर हमें दिखा जाए सीधो को जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है और वहां पर आ जाती है
एक जगह पर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर आ जाती है कोतोरी और इधर वो आकर बोलती है। तो अब क्या, और इधर में दिखा जाता है सीधो बोल रहा होता है वो तो चले गए, यानी कि योशिनो और टोका चले गए। हम लोग एक अलग से यानी कि एम्यूजमेंट पार्क पर जाएंगे और इधर वो अपने कान से वो स्पीकर की तरह कुछ फेंक देता है और इधर में दिखा जाता है टोका और योशिनो को जो कि एक साथ ही घूम रहे होते हैं और इधर सीधो और कोतोरी एम्यूजमेंट पार्क के लिए चले जाते हैं और इधर में दिखा जाता है एसटी की जगह पर जहाँ पर में होती है और उसके साथ उसकी कमांडर भी होती है, जहाँ पर हमें दिखा जाता है एक मशीन को जो कि स्पिरिट्स को मारने के लिए बनाई हुई है। ये पावर और स्पिरिट्स की पावर एक जैसे ही है और कमांडर इसके बारे में बोल रही होती है और इधर में दिखा जाता है कमांडर बोलती है तो क्या उस फायरवेल स्पिरिट का कुछ फोटोज देखने हैं जो कि पहले के सीन थे और इधर में दिखा जाता है और में बोलती है तो दिखाओ और इधर में दिखा जाता है वो दोनों ही एक साथ ही दिख रहे होते हैं, जहाँ पर हमें दिखा जाता है वही स्पिरिट को जहाँ पर और भी देखती है वो स्पिरिट और कोई नहीं कोतोरी थे। और ये बात सुनकर को बहुत गुस्सा आता है और ये एपिसोड एंड हो जाता है।